एकदम सत्य बात है भक्तों। भगवान के दर्शन करने से इस संसार में फिर से नहीं आना पड़ेगा। इसलिए हमें बार बार भगवान के मंदिर में जाना चाहिए और दर्शन करना चाहिए। अब संसार में देखो, अज्ञानियों की कोई कमी तो है नहीं। एक से एक अज्ञान को लेके व्यक्ति बैठे हुए हैं। जब ऐसी बात कहते हैं कि भगवान के मंदिर जाके उनके दर्शन करने चाहिए, तो दुनिया के लोग क्या कहते हैं? मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे यदि मन चंगा है तो घर में ही गंगा है। मंदिरों में जाने की क्या आवश्यकता है? ये मंदिरों में जाकर भगवान का दर्शन करने की क्या आवश्यकता है? घर में बैठे गंगा, अपना मन चंगा है। हमारे यहाँ कहावत है भारत में, जब लोग बोलते हैं ना, किसी के मुंह से सुनते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे लेकिन मन चंगा कब होता है? कब होता है ये हमारा मन चंगा? क्या हमारा मन चंगा है? कभी हम विचार करें, हर व्यक्ति सोचे हमारा मन कितना चंगा है। अरे हमारे मन में अनेकों प्रकार के दोष भरे हुए हैं। हमारे अंदर इतने दुख भरे हुए हैं, आदि दैविक दुख, आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख। हर घर में रजोगुण तमोगुण भरा हुआ है। तो वहां पर भगवान कैसे प्रकट हो सकते हैं? वैसे भगवान तो सब जगह पर हैं, परंतु मंदिरों में भगवान प्रकट रूप से हैं। जैसे हम खुले में बैठे हुए हैं अपने घर में, तो यदि अगर हम अपने मोबाइल को सर्चिंग मोड पे डाला जाए, तो अनेकों नेटवर्क जो है वो वातावरण में घूम रहे हैं। वोडाफोन, आइडिया, टाटा डोकोमो, एयरटेल, तो ये अनेकों प्रकार के नेटवर्क हैं। आजकल डिश टीवी का भी जमाना है, घर घर पर है ये डिश टीवी। तो ये डिश टीवी के नेटवर्क जो है वो वातावरण में घूम रहे हैं। एयरटेल, रिलायंस, तो ये वातावरण में, ये हवा में नेटवर्क है। लेकिन वो नेटवर्क वही पकड़ सकता है जिसके पास टीवी है। ये जितने भी चैनल, ये सारे वातावरण हवा में हैं, लेकिन उस चैनल को देखने के लिए टीवी की आवश्यकता है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान भी सब जगह पर हैं। ये जितने भी चैनल हैं ना, ये सब जगह पर हैं, लेकिन उस चैनल को देखने के लिए टीवी की आवश्यकता है। वैसे भगवान भी सब जगह पर हैं, तो उस भगवान को देखने के लिए भी भक्ति और प्रेम की आवश्यकता है। तो भगवान को यदि देखना है तो फिर मंदिरों में जाके भगवान का दर्शन करना चाहिए। भवतः दर्शनम यस्यात् अपूर्ण भवम दर्शनम। एक बार भी यदि कोई भगवान का दर्शन कर लेता है, तो फिर से इस संसार में उसको आना नहीं पड़ता है। भगवान के दर्शन की महिमा शास्त्र में तो अनेक प्रकार से बताई है। भागवत के अंतिम श्लोक में भी सूत गोस्वामी कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम स्तम तम नमामि हरि परम। सूत गोस्वामी कहते हैं, प्रणामो दुख शमनम। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के दुख हैं। मैंने बताया, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख। तो उन सारे दुखों से यदि अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, तो भगवान का दर्शन करके भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो क्या मिलेगा प्रणाम करने से? कहते प्रणामो दुख शयनम, यानी कि जैसे ही भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान हमारे सारे दुख जो है वो